अब जो हम ये सफ़र कर रहे हैं इसको 84 का चक्कर कहा जाता है। हिंदू धर्म के मुताबिक जीवों की 84 लाख योनियाँ होती है। मनु योनि सबसे पवित्र पावन योनि मानी गई। अब लोग मनु योनि में जब पाप करते हैं तो उसकी तौबा के लिए यहाँ पर एक 84 चक्कर बनाया गया। सच में ये चक्कर 84 लाख जन्मों का पाप मिटा देगा, क्योंकि ये चक्कर इतना खतरनाक है कि ये तो सोच समझकर अपनी ज़िंदगी से खेलना हो। यहाँ पर बैठकर दिल दहलाने वाली मौत का एहसास हो और हर भगवान याद आ जाता है। यहाँ पर बैठकर हर पाप से तौबा हो जाती है। यहाँ से निकल जाने वाले का तो नया ही जीवन हुआ। यहाँ के जंगली टेढ़े मेढ़े रास्ते, जहाँ पर कदम कदम पर खौफ ही खौफ। कौन सा पत्थर हिलने वाला है ये तो माता ही बेहतर जानती है। लोग यहाँ पर बैठकर यही कह रहे हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय। जाने क्या मतलब है कि माता हमेशा दुर्गम स्थानों पर ही रहती है, पहाड़ों में रहती है। ये पहाड़ इतने तो खतरनाक और खौफनाक है कि जिनको देखकर दिल दरस रहा है। वो बार बार पाप करने से तौबा कर रहा है। ये सफ़र हर साल कुछ मुख्तलिफ दिखाई देता है, क्योंकि ये पहाड़ कच्चे पक्के बने हुए हैं जो अपने आप में बनते बिगड़ते रहते हैं। ये रास्ता भी अपने आप में बनता बिगड़ता रहता है। ये रास्ता जो एक दुश्वार खौफनाक रास्ता है। इतना दुश्वार खतरनाक सफ़र करने के बाद इतना तो ज़हन नशीन हो गया है कि इस दुश्वार सफ़र को करने के लिए भील बिरादरी के लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये सफ़र आप भील बिरादरी के लोगों के साथ ही कर सकते हैं। अकेला करना ज़िंदगी से खेलने बराबर होगा। ये सफ़र जिस सफ़र में कदम कदम पर भील बिरादरी के लोग चल रहे हैं और दूसरे मोहताज और जो कमज़ोर कौमें हैं उनकी मदद कर रहे हैं और उनको इस 84 के चक्कर से निकाल रहे हैं। भील बिरादरी के लोग इस सफ़र में मुझे स्वर्ग के उस देवताओं की मांद लग रहे हैं जो काल के फांस से हमें बचा रहे हैं। ये सफ़र कुछ काल के नरक के सफ़र के जितना दुश्वार और खतरनाक है।
इतना दुश्वार सफ़र करने के बाद, इतने बड़े पहाड़ों को लांघने के बाद खीरकुंड आता है। खीरकुंड जो पहाड़ से बहता हुआ एक चश्मा, लोग यहाँ का पानी पीते हैं और इस पानी में नहाते भी हैं और अपनी थकान उतारते हैं। खीरकुंड के पास ही ब्रह्मकुंड है। लोग ब्रह्मकुंड के पास बोतलें उठाए हुए ब्रह्मकुंड की बूंदों को इकट्ठा कर रहे हैं। मानने वालों का मानना है कि इस पानी को आँखों में लगाने से नज़र तेज साफ होती है। खीरकुंड ब्रह्मकुंड से होकर लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ ही सफ़र करने के बाद त्रिकुंड आता है। त्रिकुंड जो एक खूबसूरत वादी लग रही है। यहाँ पर एक छोटा सा कुंड है। लोग यहाँ पर बैठकर तिल हाथ में लेते हैं और जल हाथों में मलकर तिलों को फिर हाथों में मलते हैं। कहा जाता है कि जिनके तिल साफ हो गए हैं, सफ़ेद हो गए, उनके दिल भी साफ हो गए, उनके पाप बख्शे गए। और जिनके तिल काले रह जाते हैं, उनके मन भी काले रह जाते हैं, उनके पाप बख्शे नहीं गए हैं और उनको फिर ऐसे ही 84 के चक्कर काटने पड़ते हैं। तिलकुंड से हाजिरी भरने के बाद पास ही में माता का गर्भस्थान आता है। माता का तीर्थ स्थान आता है, मुख्य स्थान आता है। यहाँ पर 2 खिड़कियाँ हैं बनाई हुई। यहाँ पर ये तो टाइल्स से जो खूबसूरत दिख रहे हैं, मगर पुराने दौर में ये पहाड़ी गुफाएं थी। लोग माता के भक्त एक तरफ से जाते हैं और फिर दूसरी खिड़की से दूसरे तरफ से निकलते हैं। इस तरह से एक नया जीवन हुआ। लोग नया जीवन पाकर धन्य हो जाते हैं और इस तरीके से पूजा विधि यात्रा करने के बाद बाहर बड़ा हवन होता है। हवन साहब की हाजिरी भरने के बाद हिंगला तीर्थ समाप्त हो जाता है और लोग फिर अपनी मंजिल की ओर वापस रवाना हो जाते हैं।